बाबा की नगरी बनारस सचमुच एक अद्भुत शहर है। एक ऐसा शहर जहां आप चले जाएं तो लौटने की इच्छा मन में नहीं रह जाती। बनारस की सुंदरता आपको मोह लेती है और ना केवल मोह लेती है बल्कि बांध लेती है अपने सौंदर्य में। हिंदी साहित्य के पुरोधा साहित्यकार रामदरस मिश्र जी के ऊपर बन रही डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में मेरा भी फरवरी माह में बनारस जाना हुआ। बनारस मेरी यादों में कुछ ऐसा बसा कि फरवरी के शुरुआती दिनों में बनारस जाने के बाद भी मैं आज तक बनारस को भूल नहीं पाया। बनारस की एक एक गली एक से बढ़कर एक अद्भुत दृश्य लिए हुए है। जब हम बनारस पहुंचे तो क्योंकि हमें BHU जो कि 1906 में स्थापित हुआ था बनारस में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, विश्वविद्यालय के एक भटनागर हॉस्टल में रहने की हमारी व्यवस्था हुई थी। हम लोग विश्वविद्यालय की ओर बढ़े। दरवाजे पर ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रतिमा है, ऐसी प्रतीत हुई मानो हमारा स्वागत करने के लिए ही वहां मौजूद हो। पहुंचने के बाद जब हम BHU कैंपस के अंदर घूमने लगे तो घूमते हुए हमें बाबा विश्वनाथ का एक मंदिर मिला। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ऐसा मंदिर या कोई भी ऐसा धार्मिक स्थान मेरे लिए नया था। ना केवल नया बल्कि एक अद्भुत नजारा था। बाबा विश्वनाथ के मंदिर, जिसे कि अब बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, उस जैसा तो नहीं कह सकते किंतु उससे कम भी नहीं था। मंदिर घूमते वक्त ही हमारे साथ मुंबई के फिल्म मेकर संदीप जी जुड़ चुके थे। हम तीन लोग यानी कि मैं, प्रोफेसर स्मिता मिश्र और संदीप जी, तीनों ही एक साथ बनारस भ्रमण की ओर निकले। और यूं ही बनारस भ्रमण डॉक्यूमेंट्री के बीच बीच होता ही रहा। तो जो चीजें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ उसी बनारस यात्रा के बीच बीच की चीजें हैं। बनारस यात्रा के दौरान बनारस के घाटों का जो अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिला बेहद विहंगम था। न केवल घाट बल्कि संध्या वंदन, गंगा की जो आरती वहां होती है, वह भी अद्भुत। वहां से लौटने के बाद हमने इरादा किया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के घर भी चलकर देखा जाए। यदि उनके घर में अभी कोई रहता हो तो उससे एक मुलाकात कर ली जाए। उनके घर की ओर जाते वक्त रास्ते में हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का घर पड़ता है और उनके घर की दशा वर्तमान में देखकर बहुत ही खेद महसूस हुआ कि हिंदी साहित्य के ऐसे विद्वान, ऐसी धरोहर हिंदी साहित्य की, और उसकी ऐसी दुर्दशा होनी नहीं चाहिए। हमारा पड़ाव आगे बढ़ा और महावीर प्रसाद द्विवेदी के घर हम लोग पहुंचे, जहां पर उनकी पोती से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के घर को देखने के बाद हम लोग पहुंचे जयशंकर प्रसाद जी के घर को देखने के लिए। जयशंकर प्रसाद जी के घर पर हमें उनके पोते मिले। यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह प्रतिमा है जयशंकर प्रसाद की, और इसी प्रतिमा में ये हैं जयशंकर प्रसाद जी के पोते किरण प्रसाद जी। इसके बाद हम लोग पहुंचे जितेंद्र नाथ मिश्र जी के यहाँ, जिनकी आवभगत आप थालियों में सजी हुई देख ही रहे हैं। जितेंद्र नाथ मिश्र और नरेंद्र नाथ मिश्र जी बनारस में एक प्रचलित पत्रिका सोच विचार निकालते हैं। उनसे मुलाकात बेहद ही लुभावनी रही। बनारस पहुंचने के बाद जो मुझे खाने पीने की चीज़ों का ध्यान आता है तो चाची की दुकान मैं भूल नहीं पाता। चाची की दुकान जहाँ पे कचौड़ी और कचौड़ी के साथ सब्जी और जलेबी मिलती है, उनका स्वाद मैं मेरी ज़बान से उतार नहीं सकता। कुल्हड़ की चाय, रेवड़ियाँ, सभी एक से बढ़कर एक अद्भुत। यात्रा के कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग नागरी प्रचारणी सभा पहुंचे। नागरी प्रचारणी सभा, वही सभा जिसने हिंदी साहित्य में अपना इतना बहुमूल्य योगदान दिया है। उस नागरी प्रचारणी सभा हम पहुंचे तो उसका रखरखाव, उसका मेंटेनेंस देखकर हम सभी लोग हैरान रह गए कि एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर और उसकी यह दुर्दशा।
होनी नहीं चाहिए, किंतु फिर भी राजनीतिक मसलों में टांग अड़ाना मेरी आदत नहीं है, तो राजनीतिक चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हुए वापसी से वाले दिन, यानी जिस दिन हमें वहाँ से वापस आना था, उस दिन हमने बोधिसत्व जो वहाँ का मंदिर है उस जगह जाने का निर्णय लिया और हम लोग वहाँ पहुँचे। कहते हैं भगवान बुद्ध ने बनारस में ही पहली बार अपना प्रवचन दिया था, अपनी बातें रखी थी। उस मंदिर को घूमने के बाद, उस शांति का अनुभव करने के बाद हम लोग बनारस से वापस लौट आए, बनारस को अलविदा कहते हुए। बनारस को भले अलविदा कर दिया हो, पर बनारस ने अभी तक हमें अलविदा नहीं किया। ऐसा लगता है मानो ये बनारस अभी और कई बार बुलाएगा।